नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एकेएल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते कुछ खास खबरों के साथ। कल गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया के जंगल में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। आज प्रेस वार्ता कर डीआईजी कमलोचन कश्यप और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तीनों जिलों के एसपी मौजूद रहे। एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं, जिनके शव और हथियार कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 3 नक्सली एवं एक ग्रामीण घायल है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन 12 घंटे चला। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। आईईडी की चपेट में आकर 2 जवान भी घायल हैं। 29 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे पूछताछ जारी है। कुल 30,60,000 के नक्सली मारे गए हैं। जो है क्षेत्र है उसमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो एसजेडसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलूर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून हैं उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ कोबरा 210, 202, सीआरपीएफ की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी। एसटीएफ भी शामिल हुई थी और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्युलर चीज जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ, उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिले हैं और एक सफलता है, जिसमें पीड़िया क्षेत्र जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर, घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे एक जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो है वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। आईडी ब्लास्ट में कोई युवती घायल हुई? अभी हमें प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिस पर तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल इसको रिपोर्ट करें ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, उसमें से ये पीपीसीएम एसीएम लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए हैं। जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है। तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी और पहले के जो हमारे जो अभियान होते थे, उसमें भी ये पाया गया था कि ये अपने कॉम्बैट, अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनको उसके रूप में रहते हैं, ताकि हम लोग को छलम कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है, तरीका है, जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला था। सर, कितने जवानों को इस ऑपरेशन में? ये स्ट्रेटेजिक है, इसको हम नहीं बता सकते, ना प्लान डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारा। तो हमें जानकारी नहीं, तो लेकिन ग्रामीण की हमें कोई सूचना नहीं मिली है। अगर सूचना मिलती है तत्काल उसका भी इलाज कराया जाएगा। आधार पर जिला बीजापुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला सुकमा और सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, इस सभी का एक संयुक्त रूप से जो है नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया के जंगलों में। कल 10 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुआ और लगभग शाम को 6 बजे तक चला और इस दरमियान कई बार नक्सलियों के साथ जो है पुलिस का मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ में टोटल 12 जो है नक्सली मारे गए हैं और उसके अतिरिक्त जो है कई
नक्सली जो है सर्चिंग के दरमियान जो है हिरासत में जो है लिए गए हैं, जिनसे अभी पूछताछ जो है जारी है। उसके अतिरिक्त जो है कई हथियार जो है भी उनसे जो है सर्चिंग के दरमियान नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। जो नक्सली हिरासत में लिए गए हैं उसमें से जो है 3 जो है घायल अवस्था में हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है तत्काल जिला अस्पताल में रात को भर्ती कराया गया। अभी जो है वो खतरे से बाहर हैं। और साथ में एक ग्रामीण भी जो है उसमें क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, उसका भी इलाज चल रहा है अस्पताल में। बहुत सारे जो है हथियार आप लोग सामने जो है वहां पर डिस्प्ले कर दिया गया है, जो है आप लोगों ने देख लिया है जो है। और ये अभियान लगातार जो है लगभग 12 घंटे चला है जो है, और उसमें जो है ज्वाइंट रूप से जो है सभी पार्टियों ने अपना जो है योगदान दिया है।